स्मॉल ग्रेटिंग्स। ग्रेटिंग क्या है भाई, आपने क्या किया, कार्डबोर्ड में छोटे 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 हजारों और लाखों की तादाद में स्लिट्स बना लिए, और यू आर अलाउइंग द लाइट टू कम थ्रू दैम। तो ये जो लाइट आएगी ना, ये डायफ्रैक्ट होगी। डायफ्रैक्ट का मतलब क्या होता है, द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेव्स, ठीक है, व्हेन दे पास थ्रू एन ऑब्स्टिकल। सही। तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को फॉर्मूला पहले बता दूं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला क्या है। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला जो है वो यंग डबल से बहुत ईजी है, और उसका फॉर्मूला होगा यार डी साइन थीटा इक्वल्स टू एल लैम्डा। अच्छा, इसमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें बस तुम्हारे पास जो है ना पैचेस बनेंगे। मैं पहले दिखा दूं कि ये होगा किस तरह से। तो इसके अंदर कौन सी चीज क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एन जो है ये ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि यार एक हम बीच में ले लेंगे, इसको कहेंगे जीरो ऑर्डर, यानी सेंट्रल होगा। फिर इसके ऊपर लाइंस बनेंगी, जितनी ऊपर बनेंगी उतनी नीचे बनेंगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही। और सेंट्रल वाला जो होगा वी विल कॉल दैट टू बी द जीरो ऑर्डर। तो एन ऑर्डर हो गया, ठीक है, एन ऑर्डर हो गया। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है। और डी जो है उसको कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट। अच्छा जी, ग्रेटिंग एलिमेंट का फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस, कि पर यूनिट लेंथ कितनी लाइंस बनी है। तो अगर कहीं पे तुम्हारे पास नंबर ऑफ लाइंस अपॉन लेंथ है, तो इसको आपने 1/d कंसिडर करना। इज इट क्लियर बेटा? Sir, what exactly is grating? Grating is beta the small holes that you have made for the light rays to come and diffract. ठीक हो गया sir. ठीक होगी। अच्छा, डी हो गया ग्रेटिंग एलिमेंट, थीटा है एंगल ऑफ डेविएशन। ये फॉर्मूला प्रोवाइड नहीं होगा। एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। Okay, जी. Now let's move to the theory part. So d is the length over number of lines, lambda is the wavelength, n is the order, theta is the angle of deviation or separation. ठीक है। अब अगर आपको 1/d given है, number of lines over length हो जाएगा। सही है। And make sure that if in the question is giving 500 lines per centimeter, so your length should also be in centimeter. If it is given 500 lines per meter and the length is in centimeter, so you have to convert that into meters as well. यानी कि यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? Sir, we can use both D and 1/D? आवाज आ रही है? हाँ, we can use d and both 1/d. That depends upon what the thing is required, what's been asked. ठीक है sir.
अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास हो गया। अब जरा ये देखो, इसमें ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है मोनोक्रोमेटिक और एक है कोहेरेंट। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होती है वो लाइट होती है जो एक ही कलर की होती है, यानी एक ही वेवलेंथ की होती है, एक ही फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, तो वो आपसे पूछता है एग्जाम के अंदर, डिफाइन मोनोक्रोमेटिक। सो मोनोक्रोमेटिक लाइट आर दोज लाइट व्हिच हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड कोहेरेंट वेव हैज सेम फेज डिफरेंस एंड एंगल डिफरेंस थ्रू आउट द वेव जर्नी। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ये बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा। इसमें आप लोगों ने ये पता करना होता है कि कितनी लाइंस बनेंगी। ठीक है, सर आपकी आवाज कट गई है। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? जी। ओके जी। तो कह रहे हैं सर्टेन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज ग्रेटिंग स्पेसिंग, जो डी की वैल्यू है और वो गिवन है 2 × 10⁻⁶ मीटर। लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज लैम्डा एंड वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी ऑर्डर्स आर पॉसिबल, यानी कितनी लाइंस बनने जा रही हैं, कितने ऑर्डर्स बनने जा रहे हैं। क्या चीज ऑर्डर है अभी दिखाता हूँ किस तरह का बनता है। तो अब हमने क्या किया बेटा कि हम लोग थीटा निकालेंगे। ठीक है, हर केस में थीटा की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें डी पता है, हमें एंगल पता, हमें लैम्डा पता है। नैनोमीटर को 10⁻⁹ कर दोगे। हमने फर्स्ट ऑर्डर निकाला, फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो हम लोगों ने इस थीटा को सब्जेक्ट बना लिया, एंगल आ गया 13। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो उस वक्त बनेगा जब लाइट रे जो आ रही थी वो 13 डिग्री बेंड होगी ऊपर और 13 डिग्री बेंड होगी नीचे। ये बात समझ आ गई? नहीं सर। नहीं आई? नहीं। देखो बेटे, जब लाइट स्लिट्स में से आएगी ना, स्लिट्स में से आएगी तो लाइट स्प्रेड आउट होगी। स्प्रेड आउट बिल्कुल उसको इस तरह ले लो कि टॉर्च लाइट के आगे तुमने कोई चीज लगा ली और वो लाइट यूं करके डायफ्रैक्ट हो गई और वो तुम्हें जो है दीवार के ऊपर नजर आ रही है फैली हुई। ठीक है, जी। तो अब इसके अंदर, अब क्योंकि टॉर्च लाइट तो सर्कुलर होता है तो उसके अंदर सर्कल्स बनते जाएंगे, छोटे सर्कल पे बड़ा सर्कल पे बड़ा सर्कल, एंड यू कैन सी अ पैटर्न ऑन द वॉल। मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह का होता है, पहले देख लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये ऑर्डर्स बन कैसे हैं। तो ये इस तरह का होता है। पता है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप खुद से भी बना सकते हैं। आपको रेडीमेड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी मिल सकता है और आप इसको खुद भी बना सकते हैं। खुल जाओ भाई। ये देखो,
ये है एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, माइक्रोस्कोपिक स्लिट्स है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्लिट्स है, ठीक है। और ये स्लिट्स के दरमियान स्पेसिंग है, ये बहुत छोटे हैं। तो ये क्या करेंगे, लाइट को, जो लाइट आ रही होगी ना उसको रोकेंगे और उसको बेंड करवाएंगे, स्प्रेड करवाएंगे। और डी की वैल्यू हमें जो मैन्युफैक्चरर है वो बता के देगा कि डी क्या है। दूसरी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इस तरह से भी हो सकता है, ये आप देख रहे हो छोटे छोटे मैंने पीसेस बना दिए जिसके अंदर वो प्लास्टिक ग्लास है, तो वो जब लाइट आएगी तो बेंड होगी। जी अब सर। जब डायफ्रैक्शन का, ठीक है, देखो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना कैसे होता है। पीछे लेजर लाइट है, आगे ग्रेटिंग रख दी, ये देखो ऐसे बनेगा, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट। नजर आ रहे, तो एक सेंट्रल हो गया, तो जीरो कंसिडर होगा, ऊपर 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 नीचे नीचे नीचे, जितने ऊपर उतने नीचे, ठीक है। अब्दुल मुकीद तुम घर पे होते हो, ठीक है, तो तुमने क्या करना है, ये वाला करके देख। अब ये तुम्हारा मैं, हाँ बस तुमने जो है ना ये वाला करना है, ठीक है। अभी यूनिवर्सिटी वगैरह तो नहीं जा रहे, तो बस सर ने एक टास्क दिया है कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाना है और इसका एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। बस तो फिर आपने जो है ना सबको बताना है, हाँ भाई मैंने प्रैक्टिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बना के इसको कर लिए। ओके, चलिए जी। तो दिस इज द थिंग, अब थोड़ा सा क्लियर हो गया भाई कि किस तरह से एंगल्स बन रहे हैं। ये देखो ऊपर नीचे, तो अब हमने क्या करना है, अब जरा थ्योरी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उस थ्योरी वाले क्वेश्चन में क्या है कि भाई अगर हमें बगैर एक्सपेरिमेंट के वैल्यूज को देखकर बताना हो कि कितने ऑर्डर्स बने यानी कितनी लाइंस बनी, तो देखो अब अगर मैं थीटा निकाल लूँ ना कि एंगल 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 एंगल, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो इसका मतलब कि अगर साइन थीटा 1 से एक्सीड कर जाए तो मैं कहूँगा मैथ एरर है और वो एंगल पॉसिबल ही नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके, यार देखो जब लाइट आएगी ना तो वो लाइट आके स्प्रेड होगी और आपके पास स्क्रीन, ये जो पर्पल लाइन बनाई है ये मैंने साइड व्यू बनाया स्क्रीन का, स्क्रीन के ऊपर छोटे 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 स्पॉट्स बनेंगे, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि पैटर्न्स बनेंगे, उसको ऑर्डर कहते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? ओके, तो देखो फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो मेरे पास थीटा 13 आ गया। सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने एन की वैल्यू 2 पुट कर दी, मेरे पास थीटा क्या आ गया? फिर सेकंड के लिए क्या आ गया आंसर? थर्ड के लिए क्या आया? जी जी बिल्कुल, वेवलेंथ ही जाएगी। तो ये सेम रहेगा, वो तो ग्रेटिंग एलिमेंट तो सेम है ना, तो कांस्टेंट है। आप सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हो, तो भाई इसको इस तरह देखो कि तुम खड़े होके देख रहे हो, तो जब तुमने सामने की चीज देखी तो एंगल छोटा है, फिर ऊपर देखा ऊपर देखा ऊपर देखा, एंगल बड़ा होता चला गया, ठीक है। तो इस वाली वेवलेंथ के लिए इस वाली लाइट से क्या ऑर्डर कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है वो निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो चौथे ऑर्डर पे आकर आपके पास एंगल आ गया, मगर जब आप एन की वैल्यू 5 डाल रहे हो तो आपका मैथ एरर आ रहा है। तो इसके मतलब कितने ऑर्डर बनेंगे? सर आप बताइए, सर आप बताइए बेटा कितने ऑर्डर्स बनेंगे? फिर 4। 4। एक सेंट्रल हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल ऑर्डर्स कितने हो गए? एक सेंट्रल भी होगा ना, एक सेंट्रल जो 0 डिग्री पे होगा, ठीक है।
तो 9। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n+1। तो आपके यहाँ टोटल ऑर्डर्स कितने बनेंगे, 2n+1। तो अगर 4 ऑर्डर्स बने हैं तो 2 4 ज़र 8 + 1 टोटल 9 ऑर्डर्स बनेंगे। सर क्या मतलब? बेटा जितने ऊपर होते हैं उतने नीचे भी होते हैं ना। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक है सर। ठीक है। अच्छा इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, वो देख लो जरा, वो कैसे होगा। एन लेमडा अपॉन डी की पूरी वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। सही, वो 1 से छोटी होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। जी सर। आपने लेमडा की वैल्यू डाली, आपने डी की वैल्यू डाली, और आपने एन को सब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये देखिए, तो 1 अपॉन, तो एन शुड बी लेस देन 4.4। तो होल नंबर में वैल्यू आएगी क्या, आ गई 4। ओके, चलो भाई ये हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चंस मार्क कर लो, ये होमवर्क क्वेश्चंस है, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस करने हैं आज बैठ के। यंग डबल स्टेट और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के क्वेश्चंस है। डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में भी और करवा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भेज दे, मुझे भेज दे, मैं देखूंगा उसको फिल्टर करके फिर ग्रुप पे डालूंगा। ठीक है, ये हो गया। चलो आप क्वेश्चंस करते, रेडी। एल लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इंटेंसिटी और मेलूज लॉ, पोलराइजेशन, ये दो टॉपिक्स करेंगे। Okay. चलो भाई बिस्मिल्लाह, आगे सवाल करते हैं। चलो अब्दुल मुकीद क्वेश्चन रीड करो। फ्रॉम द ग्रेटिंग, यानी कि ये पूरी मुकम्मल तस्वीर नहीं है, हो सकता है ऊपर और ग्रेटिंग्स और जो है ऑर्डर्स बने हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो। चले जी, निकालें फॉर्मूला, आपके पास है, सारी चीजें पता है आपको। सर फॉर एन हम लोग क्या, एन की क्या वैल्यू लेंगे? बच्चे एन सेकेंड ऑर्डर दिया हुआ है ना उन्होंने, सेकेंड ऑर्डर पे एंगल की वैल्यू दी हुई है उन्होंने, तो जिस ऑर्डर पे जो एंगल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप ले लेंगे। ठीक है। एन फॉर एन इक्वल्स टू 2 यू आर गेटिंग अ थीटा इक्वल्स टू 16। ठीक है।
ठीक है, बेहतरीन, ये वेवलेंथ हो गई। अब हाईएस्ट ऑर्डर जो मैंने तरीका बताया एन लेमडा, या तो वो अलग कर लो, मगर वो तो लॉन्ग मेथड है ना। तो एन लेमडा अपॉन डी इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, शुड बी लेस देन वन, इससे निकाल लो। Sir, n lambda upon d. हाँ, एन लेमडा अपॉन डी शुड बी लेस देन वन। Okay. क्या 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 15 लेमडा हाईएस्ट ऑर्डर, टोटल ऑर्डर नहीं पूछ रहा, हाईएस्ट ऑर्डर पूछ रहे। एन को सब्जेक्ट बनाएंगे, वेवलेंथ गिवन है यार, वेवलेंथ को चेक करते रहना भाई, वेवलेंथ जो है ना, क्या आई है वेवलेंथ की वैल्यू? वेवलेंथ बताओ। एक तो तुम लोग कैलकुलेटर पे करते हो, लिखते नहीं हो कहीं पे, अब दोबारा करना पड़ेगा। यार ये गलत है, ये गलत है ना, देखिए टीचर को सब पता होता है। हम यूनिवर्सिटी में थे और वो थर्ड ईयर के अंदर, यानी फाइनल ईयर से हम फोर्थ ईयर थे। टीचर पूरे क्लास का राउंड लगाते हुए देखते थे कौन काम नहीं कर रहा, ओहो, अदाब बन जाता था। हाँ तो ये ठीक है, तो यार ये यहाँ प्लग इन कर दो, 4.7 कर लेते हैं इसको। और डी तुम्हारे पास क्या है, 3.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डिवाइड डिवाइड करके उसको वहाँ ले जाओ, और देखो क्या आ रहा है। तो सर तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? Sir, एक मिनट sir. हाँ श्योर। सही। Sir, 7.23 G. ठीक हो। तो ये मेरे बच्चों को करना आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा खुद बैठ के, आपके पास कल का दिन होगा तो उसमें बैठ के जरा प्लीज इसको देखना। ठीक है, मैं दोनों पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, सुपर पोजिशन भी और वेव्स भी। तो अब वेव से स्टार्ट लो, ठीक है। और चलो भाई, ये आ गया। फॉर अ प्रोग्रेसिव वेव स्टेट व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन फेज। एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम अवे फ्रॉम द मेन पोजिशन। ठीक है। ये डेफिनेशंस नोट्स में ऑलरेडी मौजूद है। अ बीम ऑफ रेड लेजर, पढ़ो अब्दुल मुकी क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है भाई इसके अंदर? Diffraction of the light waves occur at each state of the grain. The light wave emerging. Explain what is meant by diffraction. Diffraction की definition कौन बताएगा? It is the spreading of light wave. ठीक है?
after passing through the slits. कोहेरेंट क्या था? मैंने पूछा था ना, देखो ये आया हुआ है। कोहेरेंट होता है सेम पार्ट डिफरेंस इन फेज डिफरेंस ऑफ द वेव। ठीक हो गया। द वेव में तो लेजर सहारा पे भी। सर क्या बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा था, तुम मीटिंग में हो, खामोश हो गए बिल्कुल, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। ओके, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर। Try this one. The wavelength of the laser is 650 nanometer. The angle between third order diffraction maxima is 68. ठीक है। मैक्सिमा का मतलब वो जो हमारे पास जो डार्क जो ब्राइट पैटर्न्स बन रहे हैं। And you're supposed to find the separation D between the centers of the adjacent slits of the grating. जल्दी जल्दी। Obviously जाहिर है। अब मैं चेक करता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। पेपर कौन से है भाई? March 22 to 4। March 22 to 4। March 22 to 4। ये रहा। ये है आंसर। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला पार्ट थ्योरेटिकल है। सर तुम्हारा भी यही आ गया बेटा? सर सर सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज प्लग इन करनी है। सर ये आखिरी पार्ट में समझ नहीं आया सर। कौन सा पार्ट? आखिरी पार्ट जो थ्योरेटिकल है। नहीं नहीं सर, इसी जो क्वेश्चन है उसमें आफ्टर फाइंडिंग आउट। वेट, अच्छा कंटेंट। अच्छा सर, मैंने वो इसलिए ठीक हो गया सर, मिल गया सर। 2.3 सर, ठीक हो गया, मिल गया आंसर। मिल गया आंसर। चलो आगे चलो। देखिए आप लोगों को साथ साथ क्लास में ही क्वेश्चंस का मौका भी मिल जाता है। क्वेश्चन नहीं हो पाए क्लास में, वो आप घर पे बैठ के करो उसको, अच्छे से टाइम स्पेंड करो पढ़ाई में। The red laser light is replaced by blue laser lights may change if the angle between the third order diffraction। मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी ऐसा कोई रीजनिंग का सवाल आ जाए ना, तुम सबसे पहला काम करो फॉर्मूला उतार लो और फॉर्मूले में देखो कि यार एक चीज चेंज हो रही है तो दूसरी चीज पे क्या फर्क आएगा। तो इफ आई राइट द फॉर्मूला इट्स गोइंग टू बी एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ठीक है। तो अब कलर ऑफ लाइट इज चेंजिंग, तो मेरे पास फॉर्मूले में कौन सी चीज चेंज होगी बताइए जरा। नहीं नहीं नहीं, ट्रिक नहीं। अब हम इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करना क्वेश्चन को, ट्रिक क्वेश्चन है। लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक है। तो रेड लाइट की लैम्डा की वैल्यू बड़ी होती है और ब्लू लाइट की लैम्डा की वैल्यू छोटी होती है। ठीक हो गया? ठीक है। तो अब आप देख लो यार कि क्या होगा। तो भाई जब हमने रिप्लेस कर दिया ब्लू लाइट को तो लैम्डा की वैल्यू कम हो गई। ठीक है। तो आप लिखोगे ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है। एज कंपेयर टू
सो उन्होंने पूछा एंगल क्या होगा, एंगल। तो अब यहाँ पे देखो, जब ये चीज कम हो गई तो ऑटोमेटिकली ये भी कम हो गई ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो। क्लियर? Sir, could you explain, please? Sure. If you remember in your IGs, you studied about the wavelengths and the frequencies of the colors splitting from the prism. You remember that? Red being the highest wavelength and violet being the lowest wavelength. Red being with the lowest frequency and violet being with the highest frequency. याद है? जी सर। तो अगर रेड को ब्लू से रिप्लेस कर दिया, वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, थीटा की वैल्यू कम हो, खत्म हो गई बात। ठीक हो गया सर। सही है? ठीक हो गया? जी सर। चलो चलो मेरे बच्चों, जल्दी से वाला क्वेश्चन कर लो। वेवलेंथ निकालनी है और फिर उसके बाद पार्ट 2 थ्योरेटिकल है, वो भी करना है जल्दी। सर तुमने संडे को ज्वाइन किया था क्लास के लिए? सर संडे को तो आपने बोला क्लास नहीं हुई। तो वो तो मैंने नहीं ली ना, क्योंकि कोई था ही नहीं। Not a single kid even bothered to message me, sir, when is the class? Then I realized कि यार इनको जब फिक्र नहीं है तो मैं अपनी एक मेरी छोटी सी छुट्टी मिल रही है मुझे 1 घंटे की, उसमें मैं कुछ कर लेता हूँ। तुम तो मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे मुझे पता है। मैं तहज्जुद के लिए उठूंगा, अब्दुल मुकीद का मैसेज आया होगा, सर कैन आई कम? क्या बात है। हाँ, अल्लाह पाक बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवा दे इस बार। मैंने देखा यार तुम्हारे पेपर्स तो इजी हैं, 4-2 और 4-4-2 मैंने देखा अभी सुबह बैठ के पेपर डाउनलोड किया, सुबह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। The number of lines per unit length on the diffraction grating is मीटर इनवर्स। हाँ तो ये लाइंस अपॉन लेंथ है ना। हाँ ये 1/d के, हाँ ये 1/d गिवन है बिल्कुल। डी जो होता है ना वो मीटर्स में होता है, अगर मीटर इनवर्स है तो 1/d है। सर मुझे 5799 मिल रहा है। 5799 मिल रहा है, उसको तुम जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, पता नहीं किसने सही किया किसने गलत किया, मगर वो तो मीटर्स में ही है। अच्छा जी, ये है विंटर 1923 क्वेश्चन 5। -7 है, ठीक है बेटा, ये 1/d है। सर गलती देख लो, सर देख लो बेटा, ये 1/d है, दिस वाज नॉट d, जी सर ठीक हो गया। है ना, दिस वाज। अच्छा ओके, तो अगला पार्ट देखते हैं। अच्छा अगले पार्ट में कह रहे हैं कि स्टेन एक्सप्लेन if any distance between the second order maximum spots on the screen when the light is replaced of a shorter wavelength। तो आप बता देंगे कि भाई जब वेवलेंथ कम हुई है तो एंगल कम हो जाएगा,
और डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि जो आपके पास ऑर्डर्स होंगे वो करीब करीब आ जाएंगे। माशाल्लाह, अभी किसको ख्याल आए। हम ना तुसी बहुत लेट हो गए हो आज क्लास के लिए, क्या कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ठीक है, मिल जाएगी। बहुत ही आसान टॉपिक कर रहे थे आज हम लोग। मैं तुम्हें अगर रिकैप दूं तो अभी पे समझ जाओगे क्या हो रहा है। चलो, फॉर्मूला कौन सा था। हमने लास्ट क्लास तुमने पूरी ली थी या फिर बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए थे। सर बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई थी, मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था, फिर मैंने फ़ोन से ज्वाइन किया था। अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यंग्स डबल सेट, ठीक है, हम सुपर पोजिशन पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पढ़ा था कि आपके पास 2 स्लिट्स थे, इफ यू रिमेम्बर, एंड उसमें ग्रेटिंग एलिमेंट था, सॉरी वो था अपना स्लिट सेपरेशन था, फ्रिंज स्पेसिंग था, याद आ रहे हम लोगों ने लास्ट क्लास में ए एक्स जी ओवर सर, डी, वो वेस्ट करना। जी ए एक्स ओवर डी पढ़ा था, हम्म, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अबाउट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास इस तरह से छोटे 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 स्लट्स होते हैं, इसमें से लाइट आती है, वो लाइट आके क्या होती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, यानी कि वो यूँ स्प्रेड आउट होती है। और फिर क्या होता है, स्क्रीन के ऊपर आपको जो है यहाँ पे इस तरह से पैटर्न्स मिल जाते हैं। तो जो एक सेंट्रल लाइन होती है उसको सेंट्रल ऑर्डर कहते हैं। फिर ऊपर ऊपर जितने ऊपर बनेंगी उतने ही नीचे बनेंगी, ठीक है। तो इसका बड़ा मजे का फॉर्मूला और आसान फॉर्मूला, एल लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। एन है कितनी लाइंस बनेंगी, यानी कितने तुम्हारे पास स्पॉट्स बनेंगे या लाइंस बनेंगी, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, डी है ग्रेटिंग के दरमियान का फासला, सही है, ग्रेटिंग के दरमियान का फासला। तो डी की बेसिकली फॉर्मूला होता है लेंथ अपॉन नंबर ऑफ लाइंस, कि अगर मैं लेंथ से नंबर ऑफ लाइंस को डिवाइड करा दूं तो डी आ जाएगा। अब कहीं पे आपको बेटा लाइंस अपॉन लेंथ गिवन है कि भाई एक लेंथ पर यूनिट लेंथ में इतनी लाइंस है, तो ये जो है ये 1/d हो जाएगा। बस ये हो गया। एंगल थीटा है, जिस एंगल से ये डेविएट होकर लाइट यूं बेंड हो रही है। तो इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। वैसे तो ये लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिएगा। हम ना प्लीज़ मुझे जो है ना अपने मौके रिजल्ट और वो शेयर करना, भले जो भी है, कोई मसले की बात नहीं। मॉक जो है ना बेसिकली वो हमें बताता है कि बेटा कहाँ हम वीक हैं और हमें कहाँ वर्किंग करनी है। यू गॉट द रिजल्ट्स। चलो भाई, अच्छा शी गॉट डिस्कनेक्टेड, ओके। अब्दुल मुकीत क्वेश्चन पढ़ो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ पढ़ो। अब जरा सहर आप मुझे बता दें बेटा क्या क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है, डाटा बनवा दीजिए। सर हमें ऑर्डर दिया हुआ है, ग्रेडिंग एलिमेंट ऑर्डर दिया। दिया हुआ है, ऑर्डर हम ऑर्डर ऑर्डर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर ऑर्डर एन से। एन की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और क्या गिवन है? लैम्डा दिया हुआ है, सर मैंने इसमें क्या करना है? इसमें एंगल निकालना है, एंगल की वैल्यू बतानी है 49 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाना है और एंगल निकालना है। लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है? सर ये लैम्डा देखो, ये जो एंगल है ना जिसपे ये देखो लाइट यहाँ से आके स्प्रेड हो रही है, तो सेकेंड ऑर्डर यानी कि सेकेंड स्पॉट बनने के लिए कितने एंगल से लाइट बेंड होगी, वो एंगल निकालना है हमने, वो शो करना है कि 49 है। लैम्डा की वैल्यू नैनो डायरेक्टली गिवन है, अगर नैनोमीटर में है तो उसको मीटर में लेकर आते हैं, ठीक है। और क्या गिवन है बेटा?
हाँ ना, वेवलेंथ नैनोमीटर में है ना, तो वेवलेंथ is 640 10 to the power minus 9। और क्या गिवन है? अब दे हैव गिवन अस द ग्रेटिंग स्पेसिंग। स्पेसिंग। अब ये मीटर के अंदर है तो इसका मतलब ये डी है। अगर ये मीटर इनवर्स में होगा तो ये 1/d होगा। बस खत्म हो गई बात। ठीक है, अब आप सारे मैथ्स की चीता हैं, जल्दी से फॉर्मूला लगाते हैं और एंगल निकालते हैं 49। चलो भाई, मैथ्स पे स्टार वालों शुरू हो जाओ। ओह अकबर। So answer 48.8 degrees. यस। So 49. हाँ तो बस वो 49। बेहतरीन, शाबाश, आंसर आ गया 49। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ ताकि बाकी बच्चे भी कर ले, सबका आंसर आ जाए तो आगे चलते हैं। चलो भाई, आगे सबका 49। अब नेक्स्ट पार्ट पे कह रहे हैं डिटरमिन अ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट दैट विल आल्सो प्रोड्यूस अ डायफ्रैक्शन मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ 49। ओके, डिटरमिन द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। ओके, ये बात कैसे करेंगे? हमें इन्होंने वेवलेंथ दी हुई है और हमसे एंगल एंगल निकलवा दिए, एंड दे आर आस्किंग अस determine a different wavelength of the visible light that will also produce a diffraction maximum at an angle of 49 degrees. Okay, so you know what we can do here? We can so यार उसमें फिर ये डिफरेंट वेवलेंथ का है ना, उन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ का है। तो अगर मैं एन की वैल्यू चेंज कर दूं, क्या ख्याल है? मगर उन्होंने एंगल 49 का है, एंगल 49 ही होना चाहिए। और उन्होंने विजिबल लाइट को हाईलाइट किया। विजिबल लाइट जो होती है उसकी जो वैल्यू होती है स्पीड ऑफ लाइट की होती है, और रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है।
हाँ भाई, कौन बताएगा? हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है? हमें डी गिवन है और हमें एंगल गिवन है। ठीक है, अच्छा जी, एंगल गिवन है फर्स्ट ऑर्डर का, second order का। एक काम करते हैं, आप जो है ना एन की वैल्यू 3 पुट करो। ठीक है, सेम एंगल रखो, सेम डी रखो, मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। सर n की वैल्यू 3। एन की वैल्यू 3। ओके मैं वजह बताता हूँ क्या है। देखो, अगर तुम्हारे पास एन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, एन की वैल्यू बढ़ेगी, सही है, और एंगल जो है वो 49 ही है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन विद द वेवलेंथ? जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर, जस्ट लुक हियर, look here, look here, look here. Angle has to be kept the same, no change. Okay, no change. N and lambda are inversely proportional to each other. Okay, so अगर मैं n को बढ़ाता हूँ तो अल्टीमेटली लैम्डा छोटा हो जाएगा। सही है ना, डी चेंज हो रहा है और ना ही थीटा चेंज हो रहा है। बात समझ आ गई? तो सिंपली क्या करना है, n की वैल्यू बढ़ा दो, क्योंकि फर्स्ट, हाँ, -7, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ना डी चेंज हो रहा है ना थीटा चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि कुछ तो चेंज होगा ना। तो हमने क्या किया, हमने एन को चेंज कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास लेमडा की वैल्यू छोटी आ गई। दैट्स इट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सर हम लोगों ने एन की वैल्यू बड़ी क्यों ली? क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर के बाद वाली हमने वैल्यू को कंसिडर करना है। आई होप इट्स क्लियर। जी सर। ठीक है, एन की वैल्यू, क्योंकि यार सेकेंड ऑर्डर के तो तुमने एंगल निकाला ना 49, और उस पर वेवलेंथ की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बेटा ये आप लोगों ने याद करनी है ये चीज़ें। ठीक है, तो डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब ये है कि लाइट जो कि मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होनी चाहिए इज गोइंग टू कम, ठीक है, एंड गेट डायफ्रैक्टेड, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्लिट्स में से आके ये लाइट जो है ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो जरा ये क्वेश्चन अपने पास जल्दी से लिख लो और मैं इसका आंसर डिक्टेट करा देता हूँ। डिस्क्राइब द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। हम ना आप है मीटिंग में, यस सर। कॉलेज में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो आजकल? सर आज हमने वेव्स शुरू किए, बेसिक। आज भी शुरू किया है, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आपसे गुजारिश ये थी, यू गॉट डिस्कनेक्टेड, आपने मॉक की जो चीज़ें हैं ना, रिजल्ट और टेस्ट पेपर अगर मिला है वो शेयर कर देना प्लीज़। सर टेस्ट पेपर तो नहीं मिला, लेकिन मेरा भी है। अच्छा, तुम्हारा भी आया है, हम्म, और गड़बड़ कहाँ हुई है? सर कुछ क्वेश्चंस थे जो नहीं आते थे करना। मैं आप मुझे मेरे 5 पेपर पे मार्क हैं, वो मैंने किए।
चलो इसका आंसर लिखे, मुझसे शेयर कर लेना बेटा, जो भी चीज़ है ना मुझे मैसेज पे बताना। तो अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखो, लाइट वेव्स coming from each slit, light waves coming from each slit spread out and the waves overlap at a common point. अब वो कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब ये है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम बीच वाला पैच, एंड द वेव ओवरलैप्स एट अ कॉमन पॉइंट। So what is zero order maximum? या जीरो ऑर्डर मैक्सिमम, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब यह है कि वेव्स आर गोइंग टू कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर बट द फेज डिफरेंस इज गोइंग टू बी जीरो। ठीक है, कि बस लाइट जहां से आई थी वहीं पे मिल गई। बात समझ आ रही है कि अभी जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है वो बिल्कुल शुरुआत पे हुई है, फिर अगली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पे होगी वो फर्स्ट ऑर्डर होगा, फिर उसके बाद जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वो सेकेंड ऑर्डर होगा। ठीक है, जी सर। Sir, phase difference will be zero? फेज डिफरेंस विल बी जीरो, पार्ट डिफरेंस विल आल्सो बी जीरो। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए। अब फर्स्ट ऑर्डर, उसके बाद एक पूरी वेवलेंथ हुई, उसके बाद जो यानी कि एक पूरा पार्ट डिफरेंस कंप्लीट आया, तो अब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए क्या लिखोगे कि waves are going to constructively interfere with a phase difference of how many degrees? 2 pi. हाँ जी, 2 पाई डिग्री, 2 पाई यानी 2 पाई रेडियंस, ठीक है, एंड अ पार्ट डिफरेंस ऑफ लेमडा। शाबाश। ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा? एनीवन विद द आंसर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जल्दी यार, नैनो को देखो ना यार, वो नैनो तुम लोग मिस कर जाते हो, आंसर गलत आ जाता है, वही आगे पे पुट कर दो कि नंबर्स कट जाएंगे। जल्दी जल्दी हरी अप।
0.0256। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए डी निकालना है। यानी कि ग्रेडियंट जो है ना वो साइन थीटा अपॉन लेमडा की पूरी वैल्यू है। ठीक है, और ये गिवन है सेकेंड ऑर्डर के लिए, एन की वैल्यू 2 लेनी है। Sir, can I leave? I have to go pray namaz. हाँ बेटा, बस क्लास एंड है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये साइन थीटा ओवर, ये देख लो जरा, तो फॉर्मूला क्या था, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ओवर लैम्डा इन टर्म्स ऑफ दिस दैट्स a gradient. Okay, n is 2, so you have to find d. So d is going to be equals to n lambda over sin theta. सही। अब ये जो ग्रेडियंट आया ना, इसको 1 अपॉन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये लैम्डा अपॉन साइन थीटा नहीं है, वो है साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो जो भी आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू आई है उसको आप 1 अपॉन कर दोगे और आपके पास डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इट्स इजी। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक है, इसके पास पेपर्स करने हैं घर पे पूरे टॉपिक के। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। ठीक है।